दवाई, पढ़ाई और सगाई खेसरिया ही कराई, ये वादा कर रहे हैं खेसारी लाल यादव अपने क्षेत्र की जनता से। खेसारी लाल यादव छपरा में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे, इस दौरान जनता से क्या वादा करते हैं, सुनिए। खेसारी जीतने के बाद सरकार दे या ना दे, किसी गरीब माँ की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। खेसारी कहते हैं कि अगर खेसारी लाल यादव जीत जाता है तो गरीब की पढ़ाई, लिखाई और यहां तक कि सगाई सबका जिम्मा खेसारी लाल यादव उठाएंगे। सरकार मदद करे या ना करे, लेकिन खेसारी लाल यादव जनता की मदद जरूर करेंगे। खेसारी जब ये बात कहते हैं, उस दौरान वहां पर मौजूद जनता खेसारी के समर्थन में नारेबाजी भी करती है। गौर करने वाली तस्वीरों में आप एक बात और देख सकते हैं, जहां खेसारी लाल यादव जब जिस मंच से खड़े होकर इस बात को संबोधित कर रहे थे, सामने लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो जमा थी। खेसारी लाल यादव को सुनने के लिए ये जनता वहां पहुंची हुई थी। बताते चले कि खेसारी इस बार छपरा विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं, और इसी दौरान लगातार जो जनसंपर्क अभियान है वो शुरू हो रखा है। खेसारी लाल यादव की कुछ तस्वीरों पर भी चर्चा करते हैं। आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे। खेसारी मंच पर मौजूद हैं, सामने लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो नजर आ रही होगी, और यही तस्वीर इस बात की गवाह है कि खेसारी लाल यादव का स्टारडम इतना है कि खेसारी को सुनने के लिए इतनी ज्यादा तादाद में जो जनता है वो लगातार पहुंच रही है। खेसारी के तमाम जो रोड शोज हैं वो भी लगातार किए जा रहे हैं। खेसारी अपने क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान खबर ये भी सामने आई है कि खेसारी कई बार कई जगहों पर इस वजह से नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति की आशंका रहती है, और ऐसे में वो अपने कार्यक्रम छोटे कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकते। एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव से जब छठ से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया और कहा गया कि क्या वो छठ के दौरान घाटों पर जाएंगे, तो खेसारी ने इस चीज से साफ मना किया। खेसारी लाल यादव जवाब देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि जहां जहां वो जाते हैं भीड़ वहां आती है। स्टारडम का ये एक नुकसान है, और इस वजह से वो अगर घाट पर जाते हैं तो वहां पर भीड़ बढ़ सकती है। ऐसे में जो छठ व्रती हैं उन्हें नुकसान हो सकता है और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया है कि वो घाट पर नहीं जाएंगे। हालांकि खेसारी लाल यादव अपराध पर भी बात करते हैं और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बात करते हुए कहते हैं कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, बिहार में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और इस वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। खेसारी लाल यादव इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिता तुल्य बताते हुए उनसे भी सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि पिछले 11 सालों में आपने बिहार में क्या दिया और गुजरात में क्या दिया। इस बात का अगर लेखा जोखा आप जनता को देंगे तो फर्क साफ समझ आएगा। खेसारी लाल यादव तेजस्वी की ही लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से गुजरात और बिहार की बात करते हैं। कहते हैं कि गुजरात में आपने विकास दिया, लेकिन बिहार में आप आते हैं तो सिर्फ जंगल राज जैसे शब्दों पर बात करते हैं, और वैसा ही कुछ मिलता जुलता बयान खेसारी लाल यादव का भी सामने आया है। खेसारी लाल यादव भी प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात में किए गए विकास वर्सेस बिहार में नहीं हुए विकास का लेखा जोखा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। खेसारी लाल यादव जिस छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो बीते 3 चुनावों से 2010, 15 और 20 इन 3 चुनावों से भाजपा का गढ़ रही है। छपरा सीट जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है वो कभी लालू यादव का गढ़ हुआ करती थी, यानी सारण लोकसभा सीट से कभी लालू यादव जीता करते थे। हालांकि इसके बाद यहां पर भी भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इस बार आरजेडी ने जो एक दाव चला है, खेसारी लाल यादव को जिस तरीके से छपरा सीट से चुनाव लड़ाया है, माना जा रहा है कि भाजपा का ये जो किला है या फिर भाजपा की ये जो जमीन कही जाने लगी है वो अब काफी हद तक टूट सकता है। खेसारी लाल यादव का अपना स्टारडम है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर हैं, और ऐसे में उनको सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ रही है, अगर वो वोट में बदलती है तो यहां से खेसारी लाल यादव कई ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल खेसारी तमाम जमीनी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है तो ऐसे में वो नेता नहीं बल्कि बेटा बनने आए हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने आए हैं। खेसारी इस दौरान मंच से तमाम वादे कर रहे हैं और सरकार
सरकार से लेखा जोखा भी मांग रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव इस बार के चुनावी माहौल में किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? खेसारी लाल यादव का ये पहला चुनाव है, तो ऐसे में खेसारी को जिस तरीके से वो अपनी पॉलिटिकल जर्नी जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसका कितना फायदा मिल पाएगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।